ओम शांति। साक्षी और साथी पन की स्थिति। साक्षी और साक्षीपन की स्थिति ये सर्वोच्च स्थिति है। इसी स्थिति को पाने के लिए हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। साक्षी और साथी पन की स्थिति ब्रह्मा बाबा ने बनाकर ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में अनुभव होते हैं। साक्षी स्थिति के बारे में 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि, दृष्टा और दृष्टांत। दृष्टा है आत्मा और दृष्टि है इन शरीर रूपी आंखों रूपी खिड़कियों से हम दृष्टि देखते हैं। और जो आत्माएं साक्षी होकर साक्षी दृष्टा के रूप में सबको देखते हैं, उनका ही लोग दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ हमारी जो दादियाँ होकर गईं, दादियाँ हमारे साथ हैं, उन्होंने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाई थी। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें भी बनाना है। लेकिन ऐसी साक्षीपन की स्थिति बनाने के लिए हमें कुछ एक बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। क्योंकि जब तक इस दुनिया से साक्षी नहीं बनते हैं, तब तक हम उपराम नहीं बनते हैं। और जब तक उपराम नहीं बनते हैं, तब तक ऊपर वाले राम को याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए साक्षीपन की स्थिति अनुभव करने के लिए पहली बात है वैराग्य वृत्ति की अनुभूति करते रहना। वैराग्य शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है वैर राग, न किसी से वैर न किसी से राग अर्थात प्यार लगाव। और दूसरा अर्थ है वैराग्य अर्थात माया से जो हमारा वैर है उसकी अग्नि बढ़ते रहना। इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल डिटैच अनुभव करना, उसको वैराग्य कहते हैं। जितना इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होता है, उतना ही परमात्मा से हमारा अनुराग बढ़ता है। इसलिए यहां मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने इस रंगमंच पर 5000 वर्षों तक बहुत अच्छा पाठ बजाया। अभी मुझे यहाँ से जाना है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जब अंदर से ऐसा हम अनुभव करते हैं, तो स्वतः ही बुद्धि रूपी लंगर हमारा इस पुरानी दुनिया से उठने लगता है।
बुद्धि उपराम हो जाती है, तो मैं आत्मा इस देह में और इस पुरानी दुनिया में थोड़े दिन का मेहमान हूं। जब हम स्वयं को मेहमान समझते हैं तो स्वतः ही वैराग्य वृत्ति जागृत होती है और बहुत श्रेष्ठ स्थिति की ओर आगे हम बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात है, साक्षीपन की अवस्था अनुभव करने के लिए वर्तमान समय का पूरा ज्ञान होना। कई पुरुषार्थी कहते हैं समय आएगा तो हम पुरुषार्थ को तीव्र बनाएंगे और अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी इस अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। हाथी चला गया, पूंछ के भी पूंछ बाकी है। इसलिए हमें इस पुरानी दुनिया से न्यारा होना ही होगा, तभी हम बाबा के साथ का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय का ज्ञान बुद्धि में रखना है कि अभी संगम युग अंतिम चरणों की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे पास अभी समय बाकी नहीं है। इसलिए किसी भी हालत में मुझे इस पुरानी दुनिया से साक्षी स्थिति अनुभव करनी ही होगी। तीसरी बात है, साक्षीपन की स्थिति अनुभव करने के लिए वानप्रस्थ स्थिति की अनुभूति बढ़ाना जरूरी है। वानप्रस्थ स्थिति अर्थात वाणी से परे स्थिति, क्योंकि हम सभी को निर्वाण धाम जाना है। ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत स्थिति के समीप थे तो बिल्कुल वाणी का कम से कम प्रयोग करते थे और वानप्रस्थ स्थिति बाबा के चेहरे से झलकती थी। अभी जनवरी मास में हम सभी बैठे हैं। इस जनवरी मास को वरदानी मास कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने स्थूल देह का त्याग इस मास में किया है, इसलिए शिव बाबा ने इस जनवरी मास को वरदान दिया है। किसी भी पुरुषार्थी को इस आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसी भी सुंदर अनुभूति करना चाहें और इस जनवरी मास में थोड़े से पुरुषार्थ से भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वरदान अर्थात थोड़ी मेहनत प्राप्ति ज्यादा अनुभव करना। तो इस मास का हमें पूरा लाभ लेना है और वानप्रस्थ स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। यहां सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे कोई छोटा है, कोई युवा है या कोई बूढ़ा है। सभी 5000 वर्ष का पाठ बजाकर बैठे हैं, सभी वानप्रस्थ हैं। इसलिए ऐसी स्थिति हमें अनुभव करनी ही होगी। चौथी बात है, साक्षीपन की स्थिति अनुभव करने के लिए सदा समझें, ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बन चुकी है। इस पुरानी दुनिया में सभी अपने को देह समझते हैं। आत्मा का ज्ञान और अनुभव तो लोगों के पास नहीं है। इसलिए
ये सारा संसार इस कब्रस्तान बन चुका है, स्मशान भूमि भूमि बन चुका है। इस कब्रस्तान से क्या दिल लगाएं। एक बार की बात है, बॉम्बे में रमेश भाई जी ब्रह्मा बाबा को कार में बिठाकर कहीं ले जा रहे थे। तो बाबा अपने कार में ऐसे शांति में बैठे थे। तो रमेश भाई जी ने कहा, बाबा ये बॉम्बे तो देखो कितना चकाचौंध है, कितना सुंदरता है यहाँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये कब्रस्तान है, इस कब्रस्तान को क्या देखना है। इस सारे ही इस संसार से मरे पड़े हैं, देहभान में सभी डूबे हुए हैं। तो ऐसा ही हमें अनुभव करना होगा कि ये पुरानी दुनिया सभी देहभान में है, इसलिए कब्रस्तान है। ऐसा अनुभव करने से बुद्धि हमारी डिटैच हो जाती है और हम न्यारेपन की अनुभूति करते जाते हैं। पांचवी बात है, ऐसी साक्षीपन की स्थिति अनुभव करने के लिए एक गीत की पंक्ति है, पत्थर से दिल लगाया सीने में चोट लगाई। अब ये पुरानी दुनिया में सभी पत्थर बुद्धि है। अभी यही सभी दुख देने वाले लोग हैं, कांटे बन चुके हैं। तो इन पत्थर बुद्धि लोगों से क्या दिल लगाएं, क्योंकि यहाँ सभी स्वार्थ के मतलब के लोग हैं। जब स्वार्थ होता है तो बड़े प्यार से बात करेंगे, जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है कोई किसी को पहचानता भी नहीं है। इसलिए ये पत्थर दिल वालों से क्या दिल लगाएं और सीने में क्या चोट लगाए, दिल में क्या चोट लगाएं। ऐसा अनुभव जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिक बुद्धि हमारी यहाँ से डिटैच होने लगती है और साक्षी स्थिति की अनुभूति बहुत अच्छी होने लगती है। छठवीं बात है, साक्षी स्थिति को बढ़ाने के लिए एक बात हमें रियलाइज करना है, एक बात हमें ध्यान में रखना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। अगर हम सबके साथ रिश्ते नाते जोड़ते हैं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो एक सधे सब साधे अर्थात एक बाबा के साथ बुद्धि योग जब हम जोड़ते हैं तो हमें सब प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, सर्व प्रकार की उपलब्धियां हमें होती हैं। इसलिए हमने बुद्धि को बहुत भटकाया है। अभी बुद्धि पर रहम करना है और इस पुरानी दुनिया से डिटैच होकर एक बाबा को ही अपना संसार अनुभव करना है और सर्व प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर करते जाना है। और छठवीं बात है, सातवीं बात है, सदा याद रखें ये पुरानी दुनिया जड़ जड़ी भूत दुनिया बन चुकी है। जब कोई मकान जड़ जड़ी भूत होता है उसमें रहना अर्थात जान पर जोखिम लेना। कभी भी वो गिरेगा, हमारी जान गंवाएंगे। तो ऐसी ये पुरानी दुनिया जड़ जड़ी भूत हो चुकी है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, जान भी हम गंवा सकते हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया से हमें क्या दिल लगाना है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए समय पर कभी भी भरोसा रखना नहीं है।
इसलिए ये जड़ जड़ीभूत अवस्था में दुनिया दिखाई दे रही है। इस दुनिया से क्या दिल हमें लगाना है? तो ये बातें जब बुद्धि में रखते हैं तो सदा इस साक्षी अवस्था हमारी निखरने लगती है। अभी साक्षी अवस्था किसको कहते हैं? साक्षी अवस्था अर्थात किसी भी घटना को, किसी भी दर्श को, किसी भी बात को जब हम देखते हैं तो निष्प्रभावित होकर हमें देखना है। उस बात का प्रभाव हमारे पर न पड़ने देना है। जैसे कोर्ट में जज पूछता है ये जो घटना हुई है इसको किसने साक्षी होकर देखा है, कौन इसका साक्षी है, कौन इसका चश्मुद्दीन है। तो साक्षी जो होकर देखता है वो उस घटना को न्यारा और प्यारा होकर देखता है, ऑब्जर्वर थर्ड व्यक्ति होकर देखता है। तो ऐसे ही हमें इस पुरानी दुनिया को साक्षी होकर देखना है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण ये है कि दिल्ली में सभी, लगभग सभी देशों के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अपने देश के बारे में सोचते हैं और देखते हैं और कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर नेपाल के समझो राजदूत इंडिया में बैठे हैं। इंडिया में अगर कुछ ऊंची नीची बात होती है उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, लेकिन नेपाल में अगर कोई बात होती है, दुर्घटना होती है, कोई ऐसी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है तो उसका प्रभाव उस राजदूत पर आता है, क्योंकि वो यहाँ बैठकर अपने देश के लिए काम करता है, देश के लिए सोचता है। ऐसे हमें यहाँ रहना है और सोचना हमें सूक्ष्म वतन के बारे में, नई सतयुगी दुनिया के बारे में, परम धाम के बारे में हमें सोचना है। तो इससे साक्षी अवस्था हमारी निखरती जाएगी। तो जितना साक्षी उतना साथी अनुभव हम बाबा को करते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है, दुनिया में कोई अगर अपना साथी ढूंढता है तो उसमें कौन सी बातें वो देखता है? लगभग 5 बातें वो देखता है मुख्य तौर पर। पहली बात, मेरा साथी बहुत सुंदर हो। बाबा से सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। बाबा सुंदरता के सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका बाबा ने लिया है। तो जो सुंदरता का सागर है, ऐसे बाबा को साथी बनाने में ही मजा है। दूसरी बात, साथी किसको बनाते हैं? जो हमारा सबसे ज्यादा कल्याण चाहता है। इस दुनिया में जो भी देहधारी हैं वो हद के कल्याणकारी हैं। अगर कोई मेहमान हमारे घर में आता भी है तो 2-3 दिन के बाद घुमा फिरा के पूछते, भाई आपका टिकट कब का है जाने का, बताओ भाई। 2-3 दिन के बाद ही हम घुमा फिरा के पूछते। अब बाबा को हमने द्वापर युग से केवल गालियां दी, केवल बाबा की ग्लानि हमने की, फिर भी वो रहम का सागर बाबा
ऊपर से आकर हम विकारों में लतपत थे, गंदगी में फंसे थे। बाबा ने ये नहीं सोचा ये गंदा बच्चा है, इसको मैं कैसे अपनाऊं, कैसे गले लगाऊं, कभी भी बाबा ने नहीं सोचा। और हम सबका बाबा ने कल्याण किया। इस संसार में मेरा सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला केवल एक बाबा ही है। वो कल्याण के सागर हैं। कभी भी किसी भी बच्चे का वो भूल से भी अकल्याण नहीं सोचते हैं। सोचते हैं बच्चा मेरा कैसा भी हो, लेकिन आखिर मेरा बच्चा है। इसलिए वो हम सभी के बेहद के पिता हैं, बेहद के बाप हैं। हम हर एक बच्चे का वो कल्याण सदा चाहते हैं। तीसरी बात है, साथी उनको बनाते हैं जो सत्यवादी होते हैं। झूठा व्यवहार करने वालों को कोई अपना साथी नहीं बनाता है। धोखा देने वाला, जो असत्यता को अपनाता है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी साथी नहीं बनाता है। बाबा तो सत्यता के सागर हैं। सारे संसार को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं और इस संसार में सत्यता से भरपूर सतयुग की दुनिया लाने वाली हैं। तो ऐसे सत्यवादी, सत्यता के सागर बाप को साथी बनाने में हमारा कल्याण समाया हुआ है। चौथी बात, दुनिया में साथी किसको बनाते हैं? जिसके पास बहुत माल होता है। जिसके पास माल होता है उसके पीछे लोग भागते हैं, इसको दोस्त बनाएं, इसको साथी बनाएं, उससे हमें कुछ मिलेगा। बाबा से बढ़कर किसी के पास माल नहीं है ज्यादा। बाबा कहते मेरे पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने, सारे संसार की आत्माओं को बांट दो तो भी वो खूटते नहीं हैं। मैं क्या करूं इन खजानों को? ये सारे खजाने तो आपके लिए हैं। तो ऐसे अथाह खजाने, खजानदार मालिक को हमें साथी बनाने में बहुत अच्छा लाभ होगा। पांचवी बात, लोग साथी उसको बनाते हैं जो अंत तक साथ देते हैं, बीच भंवर में धोखा देकर नहीं छोड़ते हैं। अब बाबा हमें अंत तक अर्थात सत्य परम धाम रूपी घर तक साथ देते हैं। यहाँ तक भी नहीं, सतयुग में भी भेजते हैं। ऐसा साथ दिलाने वाला अंत तक विश्वासवादी जो है केवल एक बाबा ही है और कोई भी नहीं है। तो ये सारी विशेषताएं एक बाबा में हैं, इसलिए हमें बाबा को साथी बनाना जरूरी है। अभी बाबा को साथी तो हम बनाना चाहते हैं, बाबा को निरंतर याद भी हम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा? बाबा तो कहते हैं मैं 24 घंटे आपको कंपनी देने के लिए, साथ देने के लिए तैयार हूं। यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। भगवान हमें 24 घंटे साथ दिलाना चाहते हैं। ये मौका हमें छोड़ना नहीं है। इसलिए बाबा को बहुत बिजी रखना है और बाबा के साथीपन का, कंपनी का भरपूर हमें आनंद लेना है।
लेकिन उसके लिए 3 बातों पर आपको दिल से अभ्यास करना होगा। गारंटी है आपको बाबा के साथ का अनुभव बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा, बहुत अच्छी तरह से अनुभव होता जाएगा। पहली बात, बाबा को साथी बनाने के लिए बाबा जैसे स्वरूप में स्थित होना होगा, अर्थात निराकारी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बहुत बढ़ाना होगा। क्योंकि जिसको मिलते हैं उनके जैसा वेश धारण करना बहुत जरूरी है। तो निराकारी बाप को मिलने के लिए हमें निराकारी स्थिति में स्थित होना होगा, तभी हम मिलन का अच्छी तरह से लाभ ले सकेंगे। इसलिए एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह से आत्मा का अभ्यास विधि पूर्वक करते रहें और इस देह रूपी वस्त्र से बिल्कुल न्यारे होते रहें। आज बाबा ने मुरली में कितना जिक्र किया देहभान का। तो ये देह रूपी जो वस्त्र हैं, इस वस्त्र को हमें भुला देना है, उतार देना है और गला देना है। बिल्कुल स्वयं को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझना है। यही तपस्या घोट घोट कर, कूट कूट कर हमें करना जरूरी है। क्योंकि जितना सहज, नेचुरल और निरंतर आत्मा का अनुभव होता है, उतना सहज, नेचुरल और निरंतर बाबा के साथ का अनुभव होता है। बाबा की याद भी हमें सहज होती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें निराकारी स्थिति का अभ्यास करते रहना है। वास्तव में श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सीक्रेट यही है। पहला पाठ और अंतिम पाठ और सबसे महत्वपूर्ण पाठ ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 लिया, उसका सीक्रेट यही है। बाबा ने शुरू दिन से अंतिम दिन तक आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास को नहीं छोड़ा। हर रोज इस अभ्यास को बाबा मालिश पालिश करते थे, बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन करके इसका अभ्यास करते थे। क्योंकि हमारा सबसे प्यार जास्ती किससे होता है? अपने देह से। 24 घंटे हमारे साथ केवल देह ही रहता है। इसलिए जितना देह से न्यारा, उतना ही बाबा का प्यारा, अर्थात बाबा को साथीपन का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस जनवरी मास में इस अभ्यास में बहुत अच्छी तरह से हमें मास्टरी लेनी है, अथॉरिटी प्राप्त करना है। 1 सेकंड में जब चाहे, जहां चाहे, अपने रियल भान में, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। ऐसा अभ्यास पक्का करते जाएं। दूसरी बात, आत्मा के अभ्यास से हम इस देह के दल से थोड़ा सा न्यारे हो जाते हैं। न्यारे होने के बाद ऊपर आपको बाबा के पास जाना जरूरी है। ये ऊपर ले जाने का काम कौन करता है भाई? इसको मन बुद्धि को ऊपर ले जाने का काम स्वमान करता है। क्योंकि जब हम समान में रहते हैं, ऊंची शान में रहते हैं, तो ईश्वरीय नशे का अनुभव हमें होने लगता है। जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर अनुभव करते हैं। अपनी दुनिया में, अलौकिक दुनिया में बाबा के पास अनुभव करते हैं। इसलिए
हमें इस पुरानी दुनिया से बुद्धि को डिटैच रखना है और यहाँ से दूर रखना है। उपराम, बिल्कुल उपराम अनुभव करना है, तभी अच्छी तरह से ऊपर वाले राम को याद कर सकते हैं। तो समान में स्थित रहने का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से हमें करना जरूरी है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से ये समान रहता था कि मैं नारायण बनने जा रहा हूं। इस संसार में नंबर 1 जो नारायण हैं वो मैं बनने जा रहा हूं। नारायण नशा शुरू दिन से बाबा को रहता था, क्योंकि ये ईश्वरीय नशा क्या करता है, हमें अपने संपूर्णता के मंजिल की ओर अर्थात निशाने की ओर तेजी से ले जाने का काम करता है। नशा नहीं तो निशाना नहीं। इसलिए ईश्वरीय नशे में सदा मस्त रहें, झूमते रहें और ईश्वरीय नशे में सदा झूलते रहें, क्योंकि हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। जो भी सभा में बैठी है एक एक आत्मा बहुत महान है, बहुत रॉयल है, बहुत रॉयल है। बाबा ने एक बार कहा था, मेरा आखिरी बच्चा भी अगर है तो उसके सामने, उसके भाग्य के सामने अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बहुत साधारण होगा। तो बाबा हमें इतनी ऊंची नजर से देखते हैं। एक बार बाबा ब्रह्मा का और शिव बाबा का सूक्ष्मवतन में डायलॉग चल रहा था। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते थे कि बाबा, मुझे कभी कभी आपके बच्चों को देखकर हंसी आती है। क्यों भाई? मैं उनको बहुत ऊंची नजर से देखता हूं, पता नहीं वो अपने को क्यों साधारण नजर से देखते हैं, क्यों अपने को महान नहीं समझते हैं। अभी ब्रह्मा बाबा तो हमारी बाजू लेंगे ना भाई, ब्रह्मा कुमार होने के कारण। तो बाबा ने कहा, बाबा धीरे धीरे उनको नशा चढ़ेगा। अभी बात यह है कि हमें बाबा इतनी पालना देते हैं, प्रभु पालना में हम सभी पल रहे हैं, फिर भी हमें ईश्वरीय नशे की अनुभूति कभी होती है कभी नहीं होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण को ढूंढना होगा और उसका निवारण करना होगा। उसका कारण ये है, हम बाबा के बच्चे होनहार राजे महाराजे हैं। सतयुग त्रेता युग में राजे महाराजे रानी महारानियों के रूप में पाठ हमने बजाया, लेकिन जैसे द्वापार में प्रवेश किया, माया ने हमें किडनैप किया और जेल में ठोक दिया। 2500 साल तक माया की जेल में गुलाम बनकर रहे। अंग्रेजों के भी 150 साल तक गुलाम बनकर रहे। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। वो हमें ऊपर आने नहीं देती है, वो हमें उभरने नहीं देती है। तो हमें क्या करना है? सतयुग त्रेता युग के पाठ को देखना है, द्वापर कलयुग के तरफ नहीं देखना है। हम ही वो होनहार राजे महाराजे हैं और हमें ही वो बनना है। बाबा कहते हैं, आपके बिना तो मेरे पास कोई और है ही नहीं। जो सतयुग त्रेता युग के जो सिंहासन बड़े बड़े हैं, उन सिंहासनों पर बिठाने के लिए आप ही मेरे लायक बच्चे हैं और मेरे पास कोई भी नहीं है। ये बाबा कह रहे हैं। इसलिए हमें समान में सदा ऊंची शान में रहना है।
समान में स्थित रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। कोई मान दे न दे, हमें उससे कोई परवाह नहीं। भगवान हमें बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है भगवान ने, इसलिए हमें स्वयं ही स्वयं को मान देकर ऊंची शान में रहना है। तीसरी बात, बाबा को निरंतर साथी अनुभव करने के लिए आवश्यकता है दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर सदा बहता रहे, बस बहता ही रहे। क्योंकि इस संसार में प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, सबसे पावरफुल शक्ति है, जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके केवल आमने सामने की नहीं, लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। इसलिए सदा बाबा को साथी अनुभव करने के लिए दिल में परमात्म प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। आप कहेंगे भाई हमारा प्यार तो बाबा से है, तभी तो यहाँ बैठे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बाबा चाहते हैं हड्डी प्यार हो, जिगरी प्यार हो, सच्चा प्यार हो। हमने देखा हमारी दादियाँ, कोई उनके पास डिग्री नहीं थी। जब बाबा से डायमंड हॉल के स्टेज पर बैठती थी, बाबा उनको गले लगाता था और वो भी बाबा को गले लगाती थी। सारा संसार टीवी में साकार रूप में देखता था। तो क्या था दादियों के पास? भाई जानकी दादी जी का तो स्लोगन था, सफेद कपड़े वाले हम हैं, हम सफेद कपड़े वाले हैं, लेकिन हमारा जेब खाली है, हम है जगत के वाली, हमारा जेब है खाली। तो इनके रग रग में परमात्म प्यार था, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। इसलिए प्यार हो तो हमारा ऐसा दादियों जैसा हड्डी प्यार हो। जो हमारा प्यार इधर उधर बटा हुआ है कि देहधारियों के संबंधियों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, उसको हमें बटोरना है और एक बाबा पर फोकस करना है, तो बाबा को निरंतर साथी अनुभव कर सकते हैं। 18 जनवरी का दिन अब आप नजदीक आ रहा है। 18 अध्याय गीता के लोगों ने खींच खांच के बनाए हैं, लेकिन 18 अध्याय 18 जनवरी के हिसाब से बनाया लोगों ने, लेकिन सारे ज्ञान का सार है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। नष्ट मोहा अर्थात साक्षी दुष्टा बनना, स्मृति लब्धा अर्थात बाबा को साथी निरंतर अनुभव करना। तो यही शब्द है और कोई अलग बात नहीं है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से गीता के सार के रूप में स्थित रहना है और बाबा को निरंतर साथी अनुभव करते जाना है और बस उस प्यार के सागर में डूब जाना है, खो जाना है, समा जाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक प्यार के सागर में लीन नहीं होते हैं, आत्मा क्लीन नहीं बनती है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए ऐसा अनुभव करेंगे, एकदम वो जो साथी हैं उसके प्यार में हम खो जाएंगे। दुनिया में बहुत सुंदर गीत बनाया है, और नहीं है अब तुमसे कहना,
जीवन साथी हो जीवन साथी, जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। हमें बाबा से कुछ कहना नहीं है, बस उनके बाजू में बैठना है और प्यार में खो जाना है। तो सभी एक बार जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से तालियां बजाएंगे बहुत अच्छी तरह से। और सभी चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, सीधा बैठेंगे। चंद घड़ियों के लिए हम उस प्यार के सागर में डूब जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मालिक पवित्र स्वरूप हूं। साक्षी होकर इस देह रूपी मकान को देख रही हूं। देह से बिल्कुल न्यारी हूं। पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मम ज्योति हूं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते ही रहते हैं। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार
चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हो, जा रही हो। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हो, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यार। ओहो, इस जनवरी मास में विशेष पालना देने के लिए फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नयनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिकिल दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाभ 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो, जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो, करते रहो। कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो, तो कभी परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। तो कभी परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। तो कभी खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो।
सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान को साथी बनाकर विभिन्न संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रहे हो। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्म तत्व की ओर उड़ती हुई जा रही हो, जा रही। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच चुके हो, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। ओह, मेरे प्राणों से भी प्यारे, सत्यम शिवम सुंदरम मेरे जीवन साथी महज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने जीवन साथी को दिव्य चक्षु से देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं, जी भर के देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे जीवन साथी दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हो, ग्रहण करती ही जा रही हो। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे। मैं आत्म ज्योति स्वयं को
एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है, मेरे सच्चे साथी हैं। बस मेरा दिल यही कहता है, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूं पिया, न देखो तुझे तो लागे नहीं जिया। हे मेरे जीवन साथी, एक पल भी तुझे नहीं देखती हूं तो मेरा जिया लगता नहीं, मेरा जिया खिलता नहीं। शक्तियों से भरपूर आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हो, आ रही हो। और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुके हूं। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। सचमुच दिल ऐसा कहता है, मैं आत्मा अपने जीवन साथी बाबा को अपने दिल रूपी डिब्बी में छिपा लूं, समा लूं। बस बाबा ही बाबा मेरी दुनिया में अनुभव हो रहे, बाबा ही मेरे संसार बन चुके हैं। भ्रुकुटी में मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मौज मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। ओम शांति शांति शांति।